हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इच्छा मृत्यु मर्सी किलिंग का भारत में क्या प्रोविजन दिया गया है। क्या ये गैर कानूनी है या लीगल है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। भारत में इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु दोनों ही असंवैधानिक है, यानी दोनों ही इलीगल है, क्योंकि मृत्यु का प्रयास जो इच्छा के कार्यान्वयन के बाद होगा वह भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या का अपराध माना जाता है। इसी प्रकार दया मृत्यु जो भले ही मानवीय भावनाओं से प्रेरित हो एवं पीड़ित व्यक्ति की असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए जाना हो, वह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत सदोष हत्या इट मीन्स कल्पेबल होमोसाइड का अपराध माना जाता है। जीने का अधिकार है तो मरने का क्यों नहीं, ये क्वेश्चन एक पुटअप किया एक केस में कि जीने का अधिकार है तो मरने का क्यों नहीं। पी रथीनम बनाम भारत संघ 1984 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को अनसंवैधानिक यानी कि संवैधानिकता पर इस आधार पर आक्षेप किया गया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है। जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है, वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो अगर जीने का अधिकार है तो मरने का क्यों नहीं, यानी जीने का अधिकार है और मरने का नहीं। लेकिन 1996 में उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उक्त निर्णय को उलट दिया और साफ किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में मृत्युवरण का अधिकार शामिल नहीं है। अतः धारा 306 और 309 संवैधानिक है और मान्य है, ये कहता है भारतीय कानून। अब यूथनेसिया के पक्ष में क्या तर्क है। यूथनेसिया आज विश्व में चर्चित विषय है। यह मृत्यु के अधिकार पर केंद्रित है। यूथनेसिया समर्थक इसके लिए सम्मानजनक मौत की दलील देकर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का अधिकार देने के पक्ष में है जो पीड़ाजनक असाध्य रोग से पीड़ित है और नाम मात्र को जिंदा है। भारतीय विधि आयोग लॉ कमीशन ने पिछले साल संसद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दया मृत्यु मर्सी किलिंग को कानूनी जामा पहनाने की सिफारिश की। हालांकि आयोग ने यह माना कि इस पर लंबी बहस की गुंजाइश अभी बाकी है और निकट भविष्य में इसे मंजूरी देने की कोई संभावना नजर नहीं आती। 1995 ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी राज्य में यूथनेसिया बिल को मंजूरी दे दी गई। 1994 में अमेरिका के ओरेगन राज्य में यूथनेसिया को मान्यता प्रदान की गई। अप्रैल 2002 में नीदरलैंड हॉलैंड में यूथनेसिया को विशेष दशा में वैधानिक स्वीकार किया गया। सितंबर 2002 में बेल्जियम में इसे मान्यता दी गई। 1937 में स्विट्जरलैंड में डॉक्टरी मेडस से आत्महत्या को मंजूरी दी गई। भारत में अगर हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि भारत में अगर इच्छा मृत्यु संथारा और समाधि का प्रावधान है तो इसे इलीगल क्यों माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।